नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे सामने जो बगल में मेरे शख्सियत खड़ी है वो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल जी ने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पूरे देश में भूचाल आ गया कि 6000 लोगों को एक ट्रेन लेकर हरियाणा से बिहार जाती हैं। उन ट्रेनों के टिकट और सब सबूत लेकर अब एक बार फिर वो मैदान में आ गए हैं। तथ्य लाए हैं, सबूत लाए हैं। रेल मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक हड़कंप मच गया है। बिहार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर पटना तक, सोनीपत से लेकर पानीपत तक, सब जगह सबूत एकत्रित किए गए और वो लेकर आ गए। एक एक कर उन्होंने सभी सबूत दे दिए हैं। सरकार अब क्या करेगी? मोदी सरकार अब क्या इसका जवाब दे पाएगी? कपिल सिब्बल के सबूतों को नकार पाएगी? क्यों ले जाए गए ये 6000 आदमी पहले चरण के मतदान में? आज भी खबरें हैं, ट्रेनें चली कि नहीं चली हैं, चलेंगी तो रात में चलेंगी, कब बिहार पहुंचेंगी। गुजरात के स्टेशन के कुछ वीडियोज आ रहे हैं, बड़ी तादाद में भीड़ लगी हुई है। अगर ये भीड़ आएगी, मतदान करके वापस जाएगी, तो क्या ये पारदर्शिता पूर्वक चुनाव होगा? वोट खरीदने का ये सिलसिला, ये हॉर्स ट्रेडिंग, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, या फिर राज्यसभा का, कब रुकेगी? ईमानदार चुनाव आयोग क्या इस पर जवाब देगा? क्या सत्ताधारी दल से कोई सवाल करेगा? कोई एफिडेविट मांगेगा कि एफिडेविट दीजिए, ये ट्रेनें इस दिन नहीं चली? क्या पूछा जाएगा एफिडेविट दीजिए, इस स्टेशन से इन लोगों की टिकट की किसने व्यवस्था की? ये सब सवाल खोपड़ी को हिला रहे हैं। आज फिर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वो हाजिर हो गए हैं, सबूत दिए। देखिए क्या कहा है उन्होंने, क्या तथ्य है, क्या सबूत है। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए, आगे बढ़ाइए और ये पोल खोलिए कि मोदी सरकार क्या कपिल सिब्बल के सबूतों का जवाब दे पाएगी। देखिए ये वीडियो। कोई जवाब नहीं देंगे और अब साफ जाहिर है कि ये ट्रेन केवल बीजेपी के वोटर्स को ले जा रही थी करनाल से। तो ये उदाहरण आपके सामने अभी आपको दिखाया जाएगा और उसका पैसा बीजेपी दे रही थी, वो खुद कहते हैं। और साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये सैनी जी भिजवा रहे हैं हमें। तो आप ये वीडियो सुनिए। ये देखिए भाई, भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से सभी ने पटके, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो पटके हैं वो डाले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल रेलवे स्टेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं, बिहारी हैं, वो बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट कटवाई है। सभी की टिकट बीजेपी ने कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो। तो देखिए कितने खुश हैं, चेहरे पर खुशी है, हंसी है। ये आप जरूर देख सकते हैं। करनाल रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें और भी देखिए। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हो? हाँ, बिहार जा रहे हैं। बिहार क्यों जा रहे हो? इलेक्शन वोट गिराने के लिए जा रहे हैं। हाँ, वोट करने। किसको वोट करोगे? मोदी जी को। मोदी जी को वोट मोदी जी करोगे? को। भारतीय जनता पार्टी को। हाँ। कभी ऐसा ना हो टिकट तो भाजपा ने कटवाई और वोट सैनी जी जिंदाबाद। हाँ जी, सैनी जी बोले तो नहीं फिर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सैनी जी है मुख्यमंत्री हरियाणा जी। ठीक है, ये पूरा वीडियो नहीं है क्योंकि जो रेलेवेंट वीडियो वो ज़्यादा है, तो इसलिए आपको केवल रेलेवेंट दिखाया, क्योंकि उस टाइम वेस्ट होगा। तो आपको जो पूरा है वो भी भेज दिया जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। तो फिर जो मैंने कल कहा था वो सच निकला। इन्होंने ट्रेन चलवाई और इसलिए चलवाई कि भाजपा के जो समर्थक हैं, चाहे वो
वहाँ के वोटर हों या नहीं, वहाँ वोट डालने जा रहे हैं। क्या सारे वोटर हैं या नहीं हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो साफ जाहिर है ना कि भाजपा के लोग ही यहाँ से जा रहे हैं और करनाल से जा रहे हैं, जो हमने कहा कल आपको। और ये भी कह रहे हैं कि पैसा भी भाजपा ने दिया इनकी टिकटों का। वो तो पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट करप्ट प्रैक्टिस बनती है, उसका उल्लंघन है। और जहाँ जहाँ भी ये वोट करेंगे वो इलेक्शन रद्द हो सकती है, वो इलेक्शन ही रद्द हो सकती है। चलो ये तो बात मैंने कल कहा था वो आपके सामने मैंने वीडियो के द्वारा दिखा दिया। अब जैसे ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो रेल मंत्रालय से जवाब आया, वो भी आपको पढ़ देता हूँ। रेल मंत्रालय कहता है, रेल मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, दिस फेस्टिवल सीजन रेलवेज इज रनिंग 12,000 स्पेशल ट्रेन। फेस्टिवल सीजन, वो फेस्टिवल तो खत्म हो चुका था, तो 28 के बाद क्या ट्रेन रन कर रहे थे? ये तो 3 नवंबर की बात है ना। 10,700 special trains are scheduled and about 2,000 trains are unscheduled. मतलब कि 2,000 unscheduled train. We are operating war rooms at 3 levels: divisional, zonal and railway board level. Whenever there is a sudden rush of passengers at any station, now ये mark कीजिए, whenever there is a sudden rush of passengers at any station, we immediately put into service unscheduled special trains. तो अगर किसी स्टेशन पे ऐसा रश हो जाए कि लोग ज़्यादा हैं और ट्रेन्स कम हैं, तब हम अनशेड्यूल्ड ट्रेन चलाते हैं। तो इसमें तो कोई रश की बात नहीं, कोई तो रश नहीं है। तो अगर रश हुआ तो वो तो रिकॉर्ड में होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन चल रही थी, इसका रश हुआ, इसलिए अब हम इस अनशेड्यूल्ड ट्रेन चलाएंगे। और अगर अनशेड्यूल्ड ट्रेन चलाएंगे तो उसका भी अनाउंसमेंट होगा। भाई कि जनता को कैसा पता चलेगा करनाल में या कहीं और कि अनशेड्यूल्ड ट्रेन चल रही है? ऐसे तो उनको ख्वाब आएगा कि भाई अनशेड्यूल्ड ट्रेन चला रहे हैं हम, तो उसकी अनाउंसमेंट होगी, पब्लिक अनाउंसमेंट होगी ना, या कम्युनिकेशन होगी रेलवे स्टेशन से रेलवे ऑफिसर के साथ इतना रश हो गया है और ये तो अनशेड्यूल्ड ट्रेन हमें चलाना ही चलाना है, वो सब होगा। उसका कोई उदाहरण नहीं। अब आगे देखिए, ये इसमें बात और भी दिलचस्प है। सॉरी, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। नवंबर 2, 2025 मैंने आपको मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने 3 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 3 नवंबर 4 ट्रेन का 10 बजे, 11 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6,000 लोग। तो इन्होंने अब एक इशू किया है सर्कुलर सा नवंबर 2 में। उनको मालूम है कि मैंने नवंबर 3 की बात की थी, तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना कागज़। अब उन्होंने क्या कहा है, इसमें कहते हैं अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन्स टू क्लियर एक्स्ट्रा रश ऑन 3/11/2025 एज फॉलोज। ये 2 बजे 9:14 पे रात को 2 नवंबर को इशू करते हैं। तो रात को कौन सा रश था भैया? रात को कौन सा रश था? ये सर्कुलर तो 9:14 PM, मतलब कि रात को रश था। ट्रेन तो चली सुबह 10 बजे, तो 9:14 से लेकर 10 बजे तक किसको इन्होंने जानकारी दी कि सुबह ट्रेन चलेगी, 10 बजे चलेगी, 11 बजे चलेगी,
फिर 3 बजे चलेगी, 4 बजे चलेगी, उसकी कोई सूचना नहीं है। क्या कहते हैं? अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन। एक और बात कहते हैं, अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन टू क्लियर एक्स्ट्रा रश ऑन 3/11। 2 तारीख को कहते हैं कि 3/11 को अगले दिन रश होगा। एक्स्ट्रा ट्रेन अनशेड्यूल तो तभी लगाई जाएगी तो उसी समय रश होगा, तो बताएंगे भैया अनशेड्यूल ट्रेन जरूरी है। 2 रात को इनको पता चल जाता है कि 3 तारीख को सुबह 10 बजे रश होगा, ठीक है। और फिर वो कहते हैं अनरिजर्व्ड, ये तो रिजर्व थी। अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन मतलब कि उसकी कोई रिजर्वेशन नहीं, आप जा सकते हो, टिकट खरीद के जा सकते हो। तो ये जो आपको दिखाया मैंने, ये तो रिजर्व था, जो सारे भाजपा के लोग जा रहे थे, तो ये तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आता ही नहीं। और सारी ट्रेन कहते हैं अनरिजर्व्ड। और जो हमने आरोप लगाया है कि सारी ट्रेन्स में भाजपा के लोग इकट्ठा करके उन 4 ट्रेनों में 6000 की संख्या में भेजे जा रहे थे वोटिंग के लिए। और करनाल से साफ जाहिर है कि ये अनरिजर्व थी ही नहीं। वो तो सारे कहते हैं कि हमें सैनी जी ने भेजा, और सब भाजपा को वोट करने जा रहे हैं और पैसे उन्होंने दिए हैं। ये तो मतलब कि जो कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं वो तो सच्चाई आपके सामने है। दूसरी किस्म का वोटिंग का घोटाला। कई इनके तरीके होते हैं, एक और तरीका आपको हमने दिखा दिया। यस्टरडे आपने सुना क्या कहा कपिल सिब्बल ने? उन्होंने कहा कि कुछ घोटाले कांग्रेस के नेता बता रहे थे, ये हमने एक और घोटाला आपके समक्ष रख दिया। 2-3 तरीके के वोटों में घोटाले चल रहे थे। ईवीएम के जरिए चल रहा था, वोटर लिस्ट के जरिए चला, जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। ये तीसरा घोटाला है, ट्रेनों के जरिए वोटरों को भर के ले जाओ। मुझे लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव अब प्रधानी के चुनाव से ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये काम प्रधानी के चुनाव में तो सुना था मैंने कि बसें आती हैं, लोगों को ले जाती हैं, गाड़ियों से उन्हें दिल्ली से ले जाया जाता है। खास करके उत्तर प्रदेश में ये होता है, बिहार में भी होता है, ग्राम पंचायत के चुनाव में, हरियाणा के में होता है, दिल्ली से ले जाए जाते हैं, राजस्थान में होता है, ले जाए जाते। लेकिन पहली बार ये सुनने में आया कि विधानसभा के लिए भी वोटिंग अब उसी तरीके से ट्रांसफरेबल होती है जैसे प्रधानी के चुनाव में एक एक वोट को जोड़ा जाता है। तो क्या यही 100 बूथ 100 यूथ का पन्ना प्रमुख का खेल है भारतीय जनता पार्टी का? अगर आप 10-12 हजार वोट ले जा रहे हो और वो 10 विधानसभाओं के हैं तो 1-1 हजार हर विधानसभा पे बढ़ गया। अगर आपका उम्मीदवार 1000 वोट से हार रहा था तो वो जीत जाएगा। ये क्या खेल है? इस खेल को समझिए। कल वोट पड़ेंगे, उससे पहले समझें कि आपकी सरकार एक ऐसी चुनने जा रहे हैं आप, जो आपसे जबरदस्ती सारे काम आपके विपरीत करेगी, आपके बच्चे को रोजगार नहीं देगी, आपकी महंगाई पर कोई मतलब नहीं है। अगर जिसे महंगाई और जनता पर भरोसा, उसे वोट ले जाने की कतई आवश्यकता नहीं होती है। वो जीत के लिए आश्वस्त होता है। जनहित के काम करने वाला कभी वोटरों के चक्कर में नहीं होता है। ये पहला काम है। हमें सत्ता चाहिए, हर हाल में चाहिए, एन केन प्रकारेण चाहिए। हमें सत्ता के केंद्र बिंदु में रहना है। हम बिना सत्ता के जी नहीं सकते, बिना सत्ता के रह नहीं सकते। जब हम ये ठान लेते हैं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, फिर उसका ऐसे इलाज होता है। कपिल सिब्बल जी के इन सबूतों का क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्या नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से, क्या रेल मंत्रालय की ओर से, क्या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई जवाब आएगा, उसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। अगर कल फिर वो जवाब पर बोलते हैं तो फिर मैं आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।